चमकता हुआ फरसा लेकर श्री परशुराम जी का आगमन होता है। अब जैसे ही राजाओं ने श्री परशुराम जी को देखा तो सभी घबरा गए कि अरे अब ये बाबा जीवित नहीं छोड़ेंगे। इससे तो अच्छा यह था कि हम जनक जी की फटकार सुनकर ही चले गए होते। अब यह बाबा तो जीवित नहीं छोड़ेंगे। सभी राजा ऋषि को प्रणाम कर रहे हैं, एक एक कर अपने पिता के नाम के सहित अपना परिचय दे रहे हैं कि कहीं कि हम पर तो दया करेंगे। जनक जी और परशुराम जी दोनों एक समय के ही हैं, लेकिन दोनों के स्वभाव में बड़ा अंतर है। श्री जनक जी क्षत्रिय होकर भी अपने साथ शास्त्र रखते हैं, जबकि क्षत्रियों को तो अपने साथ शस्त्र रखना चाहिए, लेकिन फिर भी बड़ा ऋषियों के जैसा व्यवहार श्री जनक जी करते हैं। और दूसरे हैं परशुराम जी, जिन्होंने जन्म तो ब्राह्मण कुल में लिया, लेकिन ब्राह्मण होकर भी अपने साथ शास्त्र नहीं रखते, शस्त्र रखते हैं, फरसा। तो दोनों के स्वभाव में भारी अंतर है। अभी तक श्री परशुराम जी की दृष्टि प्रभु श्री राम पर थी, तो इसलिए शांति से खड़े हुए थे। लेकिन जैसे ही प्रभु से दृष्टि हटी और दृष्टि खंडित धनुष पर गई तो क्रोधित हो गए। जनक जी से कहने लगे कि ओ मूर्ख जनक, शीघ्र बोल, शंकर जी का यह धनुष किसने तोड़ा है? आज मैं उसे जीवित नहीं छोड़ूंगा, अभी मैं उसकी गर्दन काटता हूं। श्री जनक जी ने यह बात सुनी तो चिंतित हो गए। अब क्या होगा अगर मैंने कहा कि यह शंकर जी का धनुष राघव ने तोड़ा है, तो यह अभी उनकी गर्दन काट दे। कई बार ज्ञानी भी बड़ी अटपटी बात कर देते हैं। अरे ब्रह्म की कौन गर्दन काट सकता है? सुनैना जी तो बड़ी चिंतित है, श्री शंकर जी से प्रार्थना कर रही है कि शंकर जी आप ही इस बाबा के क्रोध को शांत कीजिए। कहा अभी तो मेरी बेटी के हाथ ठीक से पीले भी नहीं हुए और विधवा बनने का समय पहले ही आ गया। शंकर जी से प्रार्थना कर रही है, लेकिन जैसे ही प्रभु ने ऋषि की बात सुनी तो हाथ जोड़कर प्रणाम करते हुए प्रभु श्री राम हाथ जोड़कर बड़े ही विनम्र भाव से कहते हैं कि हे ऋषिवर, धनुष तोड़ने वाला कोई आपका ही दास होगा। लेकिन जैसे ही परशुराम जी ने यह बात सुनी तो बोले, राघव तुम तो कहते हो कि धनुष तोड़ने वाला कोई मेरा ही सेवक होगा। अरे वह तो मेरा स्वभाव के समान दुश्मन है, या तो तुम उसे इस सभा से निकाल कर
अलग खड़ा कर दो ताकि मैं उसकी गर्दन काट सकूं और अपने क्रोध को शांत कर सकूं, अन्यथा तो मैं सभी राजाओं का वध करूंगा। ये कैसा न्याय है कि अपराध एक ने किया है और उसका दंड सभी भोगे। ऐसा व्यक्ति कभी संसार की समस्याओं को हल नहीं करता, बल्कि समाज के लिए वह स्वयं ही समस्या बन जाता है। परशुराम जी तो क्रोधित होकर सभी राजाओं की ओर देख रहे हैं, लेकिन ऋषि को क्रोध में देखकर लखन जी दूर खड़े मुस्कुरा रहे हैं। अब सोचकर देखिए कि आप क्रोध कर रहे हो और कोई आपको देखकर मुस्कुरा दे तो क्या होगा। ऋषि का भी क्रोध और दूना बढ़ गया। लखन लाल को हंसते देख ऋषि ने प्रभु श्री राम से कहा कि राघव, तेरा भ्राता बड़ा पापी है। जब तक यह मेरे नजरों के सामने रहेगा तब तक मेरा क्रोध और बढ़ता रहेगा। तुम इसे मेरी नजरों से दूर करो। लखन जी ने सुना तो ऋषि से कहा, अरे ऋषि, अगर मुझे देखकर आपका क्रोध बढ़ रहा है तो आप एक काम कीजिए, आप अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए, फिर मैं आपको दिखाई ही नहीं दूंगा और आपका क्रोध भी और नहीं बढ़ेगा। परशुराम जी का क्रोध और बढ़ जाता है। लखन जी पुनः कह देते हैं कि वैसे ऋषिवर, एक बात कहूं, आप तो ये फरसे का बोझ वैसे ही उठा रहे हैं। अरे इस फरसे से कठोर तो आपकी वाणी है, और जो काम गोली नहीं करती वह बोली कर देती है। लखन जी की बात परशुराम जी ने सुनी और लाल लाल हो गए। इतने में ही प्रभु ने हाथ जोड़कर कहा बड़े विनम्र भाव से कि हे ऋषिवर, जिस भी प्रकार आपका क्रोध शांत होता हो आप वही करें। परशुराम जी ने कहा कि जिसने ये शंकर जी का धनुष तोड़ा है, जब तक मैं उसकी गर्दन ना काट दूं तब तक मेरा क्रोध शांत नहीं होगा। अहंकार में बोल रहे हैं, लेकिन भगवान श्री राम ने परशुराम जी का सारा अहंकार तोड़ा है। अब सभी ने दृश्य देखा तो जो वह चिंता की घड़ी थी वह अब शांति में बदल गई।